लेकिन जब एक इंसान कहता है कि अल्लाह ने डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में क्या फरमाया है, डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन। वो क्या बात कर रहे हैं उनको खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इक्तदार के अंदर यही तो इन्हीं को तो मुसल्लत किया था जनरल ज़िया उल हक ने। तो 77 साल में बेशुमार आए और बेशुमार प्लान आए, तकरीरें हुई। मरियम नवाज शरीफ, पापा की परी, क्वीन मरियम, उनसे तो लिखा नहीं जा रहा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं। 3 लाख रुपए की चप्पलें पहनी हुई हैं कि हर किसी को आज़ादी मुबारक। उस मुल्क के आइन से वफादारी ना करना मेरे ख्याल में एक गद्दारी है, और ऐसे लोग बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है कि उनको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी जाए। अल्लाह ताला ने डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में क्या फरमाया, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इंडिपेंडेंस डे का मौका गुजर गया, 77 साल पाकिस्तान की तारीख, जिसमें कई जवाल थे, कई चढ़ाव और बुलंदियां भी थीं, लेकिन अब एक ऐसे गटर, एक ऐसी काही में मुल्क फंसा हुआ है जहां पे जो लोग जिन्होंने ज्यादतियां की, जिन्होंने तबाही की, ना सिर्फ मुल्क की बल्कि दीन इस्लाम की भी, इस प्रोसेस के अंदर वो अपने आप को काजी और हाफिज और ईमानदार और साकिब और पता नहीं क्या क्या करके आगे पेश इस तरह कर रहे हैं दुनिया के सामने, जैसे लोग अंधे हैं, उनके अंदर सोचने की सलाहियतें नहीं हैं और सुनने की सलाहियत नहीं है। क्योंकि जब आप कुरानी आयतें या कुरान का रेफरेंस लेके कोई भी चीज कहते हैं, और ऐसे कहते हैं जब आपने होश हवास में ना दिखें या आप फ्लैबरगास्टेड हो, आपकी सांस चढ़ रही हो, आपको यह ना पता हो कि यार आप क्या कह रहे हैं, तो फिर अल्लाह और कुरान पाक, नाउजुबिल्लाह, बातें पता नहीं करते भी थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब एक इंसान कहता है कि अल्लाह ने डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में क्या फरमाया है, नाउजुबिल्लाह, जरा सुनिए। डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मोमिनो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि लोगों को बेजा ईज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। खुदा ने डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि डिजिटल जब कुरान नाफिज हुआ, हम पे लाया गया, दिया गया हम पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, तो उस वक्त डिजिटल का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था। एक ही डिजिटल था, अल्लाह से आपका कनेक्शन, और कुरान फिर आया। और आया कुरान इस वक्त जब फाशियत, बर्बरियत, जहालियत ऐसी फैल चुकी थी कि अपनी बेटियों को बाप दफना रहे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे। जो काबा जहां पे हम हैं वो एक मंदिर था, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था वो, जहां पे सैकड़ों की तादाद में बुद्ध और मूर्तियां पड़ी हुआ करती थी। शबाना रोज, जी शबाना रोज भी वो क्या बात कर रहे हैं उनको खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इक्तदार के अंदर यही तो इन्हीं को तो मुसल्लत किया था जनरल ज़िया उल हक ने। तो क्या कहा शबाना रोज प्राइम मिनिस्टर ने, जरा सुनिएगा और अपने दिल को जरा मोहतात रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मुनाफकत और इतने ऐसे मुनाफिक लोग जो खुद ही आ के कब्जे कर के डाके मार के इतनी बार आ चुका, उनके दिलों में इतनी शर्म नहीं है कि वो अभी तक ये सीधे मुंह ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनिएगा। तो 77 साल में बेशुमार आए और बेशुमार प्लान आए, तकरीरें हुई, लेकिन तकरीरें हुई और बड़े बड़े इशार पढ़े गए, दिल को गरमा देने वाली बहुत शोला बयानी हुई, लेकिन कौमों की तकदीर बदलती है। दरअसल असल में जब आप शबाना रोज और मुसलसल मेहनत करें और मुसलसल दिन रात काम करें, खून पसीना। जी, तो ये थे पाकिस्तान के वजीर आजम फॉर्म 47 के
वजीर आजम, और अब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम करने की बातें कर रहे हैं। यार कितनी बार आ चुके हो तुम, तुम्हारा भाई पिछले 2 साल से तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या ऐसा कारनामा तुमने अंजाम दे दिया? 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान, अगर ये हालात रहे 5 ईयर के अंदर तो मुल्क नहीं रहेगा। सही है, या तो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान है या तुम हो। खैर यही इनकी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा कुछ और बातों के अलावा ये कुछ लोग कर नहीं सकते। या तो बातें हैं सर, प्रोजेक्शन। सर ये आपका विजन है। नदीम अरशद ने जैवलिन थ्रो किया, वो इनका विजन है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी, वो इनका विजन है। ये इनका विजन है, ये दोबारा भाग जाएंगे। ये कतर का, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, सबका आपने शुक्रिया तो अदा कर लिया, मगर पैसे कहां से आए अभी तक? SIFC आपका ग्रैंड विजन, कितने अरब डॉलर आपने कलेक्ट कर लिया उस SIFC के अंदर? और कितना टाइम बचता है पाकिस्तान के पास अगर IMF के लोन्स और एग्रीमेंट नहीं आए? अगस्त का मिडिल हो गया ये तो। खुदा का निजाम अंधा नहीं है, उसमें देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। और हर चीज पे रोशनी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज शरीफ, पापा की परी, क्वीन मरियम, उनसे तो लिखा नहीं जा रहा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, और जब किताब में एक लिखने का वक्त आता है सब चीजें सामने आ जाती हैं। 3 लाख रुपए की चप्पलें पहनी हुई है इन्होंने, और ये बात करती हैं हम लेके आएंगे। सेल्फ प्रोजेक्शन के अलावा कुछ और इनके पास नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और अली अमीन गंदापुर ने एक अच्छी बात कही इन लोगों के बारे में कि हर किसी को आज़ादी की मुबारकबाद नहीं दी जा सकती, और हर किसी को आज़ादी हजम भी नहीं होती। सुने अली अमीन गंदापुर ने क्या कहा है, उसके बाद बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आइन तोड़ा, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, और जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, किसी भी तरह से खुद तोड़ा या सहूलतकार बने, तो वो बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है। एक ऐसे मुल्क जो एक नजरिए की बुनियाद पर बना था, और उसके अंदर रहते हुए उस मुल्क के आइन से वफादारी ना करना मेरे ख्याल में एक गद्दारी है, और ऐसे लोग बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है कि उनको जश्न आजादी की मुबारकबाद दी जाए। जी ये थे अली अमीन गंदापुर। थोड़ी सी तो अक्कासी कर रहे हैं लोगों के दिलों में क्या है आजकल, क्या क्या चल रहा है लोगों के दिलों में। मेडल्स चढ़ा के काकूल मिलिट्री एकेडमी के सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें, अल्लाह, नबी, रसूल, कुरान। कभी सोचा है कि क्या गुर्बत और बेबसी इस वक्त इस मुल्क में आपकी वजह से और आपके एक्शंस की वजह से शाया है? शबाना रोज। खैर यही आपकी कैपेसिटी है, यही आपके लोग हैं, हम आपके लोग नहीं हैं। और जो लोग इस मुल्क में मुसल्लत हुए हैं, ये दुनिया का निज़ाम है। जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आएगी, और जो चीज़ नीचे जाएगी वो ऊपर आएगी। आपका ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।